तो UIDAI ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है और इस अपडेट के 4 मुख्य फायदे होने वाले हैं। अभी तक दोस्तों UID ने अभी कुछ दिन पहले हालांकि घर बैठे पता, नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन दे रखा था, बट अभी फिलहाल बंद कर रखा है। ऐसे में भारत सरकार ने या UID ने, आधार जो संस्था है, उसने फिर एक बार अनाउंसमेंट किया है कि नवंबर माह में वो एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन में अब की बार बहुत सारे ढेरों फीचर्स होने वाले हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा नागरिकों को दिक्कत मिल रही है, वो अपना ऑनलाइन ना तो मोबाइल नंबर बदल पा रहे हैं, ना डेट ऑफ बर्थ बदल पा रहे हैं, ना पता बदल पा रहे हैं, ना नाम बदल पा रहे हैं। तो ये फीचर से लॉन्च करने वाला है UID कि आप घर बैठे ही मोबाइल फोन से आप ये सारे काम कर पाएंगे। इसके बाद बहुत बड़े बदलाव अब दोस्तों पूरे इंडिया भर में, भारत में किए जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जब आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, वहां आधार से पूरा मैंडेटरी हो जाएगा आपको। और इसके बाद आपको फोटो कॉपी कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं होगा, पूर्णतः सारा डिजिटल हो जाएगा। आपको आधार की वो सारी जानकारी नहीं साझा करनी पड़ेगी जो आप नहीं भी चाहते हैं। केवल उतनी ही जानकारी आप किसी बंदे को साझा करेंगे जितनी उसको जरूरत है। तो ये सारे बड़े अपडेट, बड़े बदलाव 4 किए गए हैं। वो 4 बदलाव क्या है ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास है और ये बदलाव जानना बेहद जरूरी है। चलिए ये बदलाव पूरे जान लेते हैं। उससे पहले चैनल को, अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो ये देखिए दोस्तों, जो अपडेट होने वाले हैं, आधार कार्ड लेटेस्ट अपडेट 2025 में जो होने वाले, वो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रखे हैं सारा समझाने के लिए आपको। तो पहला सबसे अपडेट, अब लोग घर बैठे कर सकेंगे अपडेट। क्या क्या देखिएगा, अब अपने पते को, मोबाइल नंबर को, नाम को और जन्म तिथि को, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोग अपने एड्रेस कार्ड में, आधार कार्ड में चीजें बदल पाएंगे घर बैठे, को घर से ही अपडेट कर सकेंगे। नवंबर तक सिर्फ बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन के लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। अब आपको आधार सेंटर तभी जाने की आवश्यकता होगी जब आपको या तो बायोमेट्रिक अपना अपडेट कराना हो या आपको फिंगरप्रिंट अपना अपडेट कराना हो, तभी आपको जाना होगा सेंटर। नहीं तो आप अपने पते को, मोबाइल नंबर को, जन्म तिथि को और नाम को सब कुछ घर बैठे बदल पाएंगे। ये अभी फिलहाल नवंबर माह में ये एप्लीकेशन लॉन्च होगा, तो नवंबर तक अभी आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद UIDAI का नया सिस्टम, एक नया सिस्टम दोस्तों UIDAI विकसित कर रही है, जिसके तहत देखिएगा UID सीधे सरकारी रिकॉर्ड जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, मनरेगा, इनसे डेटा लेकर आधार अपडेट करेगा। जैसे दोस्तों इनमें जो भी डाटा आपका चढ़ा होगा ना, इनसे डाटा आपका आधार अपडेट कर दिया करेगा। इसके अलावा UID बिजली बिल रिकॉर्ड को भी लिंक करने की योजना बना रही है ताकि पते की जांच और भी आसान हो सके। तो ये दोस्तों सेकेंड एक बड़ा अपडेट UID लाने वाली है। थर्ड की बात, QR कोड का नया उपयोग। दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया था कि अभी QR कोड वाला आधार कार्ड आएगा। इसमें क्या होगा, QR कोड वेरिफिकेशन का उपयोग अब इन जगहों पर भी होगा। जैसे कि होटल में चेक इन आप करते हैं तो QR कोड से वेरिफिकेशन होगा। ट्रेन में पहचान की जांच अगर करना होगी तो QR कोड से आप पहचान वहां पर अपनी दे सकते हैं। तो QR कोड का फंडा क्या होने वाला है, जैसा कि UID पहले भी बता चुकी है, जैसे आपको होटल में चेक इन करना है, केवल अपना पता प्रमाणित कराना है उसको, है ना, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको नहीं बतानी है ना, और जो डिटेल है आधार कार्ड में वो नहीं बतानी है। तो वहां पर एक QR लगा रहेगा, आप जैसा स्कैन करेंगे उस एप्लीकेशन से जो UID लॉन्च करेगी अभी नवंबर में, और वहां पर ऑप्शन आएगा कि आप क्या क्या इसको साझा करना चाहते हैं। आप वहां टिक करेंगे कि मैं केवल पता और नाम अपना वहां पर होटल में साझा करना चाहता हूं। बस आप ऐसे स्कैन करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पता और आपका नाम पहुंच जाएगा, बाकी डिटेल वहां नहीं पहुंचेगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा उपयोग QR कोड में होगा। इससे आपकी डाटा का मिसयूज नहीं होगा। आपको जन्म तिथि उसे नहीं देनी थी, जन्म तिथि के क्या होटल में दोस्तों काम, हाँ 18 साल वैलिडेशन के लिए सिर्फ बता देगा 18 साल के आप ऊपर है, बाद बाकी आप डायरेक्ट सीधे पते का वहां काम होता तो वो बता पाएंगे। ट्रेन में पहचान के लिए भी QR का उपयोग होगा। इसका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संपत्ति रजिस्ट्रेशन में होगा QR का इस्तेमाल।
यूआईडी राज्यों से आग्रह कर रहा है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में क्यूआर कोड सिस्टम का उपयोग करें, क्योंकि वहां दस्तावेजों के में धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं। दोस्तों अभी क्या होता है, अभी आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, जैसे आप रजिस्ट्री कराने जाते होंगे, तो अब दोस्तों वहां पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में भी क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद फोर्थ और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अभियान दोस्तों चलाएगा। यूआईडीआई स्कूल बोर्ड जैसा सीबीएसई के साथ मिलकर एक अभियान चला रहा है, जिसमें बच्चों के लिए जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट पूरे कराए जाएंगे। पहली बार 5 से 7 वर्ष के बच्चों का अपडेट होगा और दूसरी बार 15 से 17 साल के बच्चों के बीच का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। तो ये 4 बड़े अपडेट आधार कार्ड में दोस्तों आपको नवंबर माह से देखने को मिलेंगे। नवंबर माह में यूआईडी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है, उस एप्लीकेशन में ये सारे फीचर इनबिल्ड होने वाले हैं। तब तक आपको वेट करना है। अगर ये देखिए फीचर्स पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम से यहाँ पर होती है। अगर उनको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तब भी उनको आधार सेंटर जाना है, जन्मतिथि अपडेट करानी तब भी आधार सेंटर जाना, पता बदलवाना, तो बहुत सारी वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लाइन लगानी पड़ती लंबी चौड़ी और बहुत सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़े अपडेट दोस्तों यूआईडी ला रही है। आपको क्या लगता है, ये अपडेट आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं सही? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल हिल बिंदु सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।